देखो इधर बेटा, वो कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को लेना है। कल हमने जो परावैद्युतांक भरा था वो पूरे में था, लेकिन अब परावैद्युतांक को आंशिक रूप से यानी कि कुछ दूर भरना है, कुछ दूरी क्या रखना है, खुला। तो दो प्लेटें बना लो। ये प्लेट हो गई आपकी यक, इस प्लेट का नाम क्या दे दो, और एक प्लेट बना लो, ये प्लेट हो गई वाई। अब दोनों के बीच में मान लो हमने टी मोटाई का कोई पदार्थ रख दिया, कितनी मोटाई का, ये टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। इसका क्षेत्रफल ए है, यक्ष पे धनावेश है, उसी के कारण इस पे कितना आ जाना है बेटा, माइनस। यही पूरी कहानी यहाँ लिखी गई है। माना समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल ए है, दोनों का समान क्षेत्रफल कितना है, ए, तथा दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई हमने पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा, के है। चित्र की भांति जब संधारित्र की यक्ष प्लेट को, संधारित्र प्लेट को धनावेश दे देते हो, कितना दे देते हो, तो परिमाण में उतना ही ऋणावेश वाई प्लेट पे अपने आप आ जाता है। सही यहाँ तक। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे आगे बढ़ेगा, लिखे बेटा, जब दोनों समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक ना परावैद्युत पदार्थ ना हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस केस में जब कोई परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रखा, जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं ई नॉट से दिखा दे रहा हूँ। किससे दिखा दे रहा हूँ, ई नॉट बराबर क्या है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब हम इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 को क्या मान लीजिए, ये तब का केस है जब कोई पदार्थ नहीं रखा, केवल वायु भरी हुई, क्या भरी हुई है। तो एक प्लेट के कारण कितना आएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक प्लेट है, मान लो ये धन प्लेट है, और ये आपकी कौन सी प्लेट है बेटा, माइनस। अगर एक प्लेट इसके कारण ये बिंदु पी है, ये ए प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, तो अगर हम ई ए के कारण देखें तो प्लस से दूर की तरफ होती है, तो ई ए पे कितनी आ जाएगी, ई ए का मान हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं आपसे कहूं कि ईबी की बता दीजिए, किसकी बता दीजिए, तो वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन। अब ई ए किधर को लगेगा, प्लस से दूर की तरफ, अब ईबी किधर को लगेगा, माइनस है तो उसी की तरफ, तो ईबी भी किधर को आ जाएगा, इसी तरफ को। तो जब हम ईपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो परिणामी क्या दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ई ए प्लस ईबी। जब दोनों को जोड़ोगे क्या मान यही आ जाएगा, तो ईपी आपके पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही यहाँ तक, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सही है। अब आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, सिग्मा अपॉन बेटा होता है क्यू बाई ए, सही है। सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर बेटा, तो जब 1 में रखोगे तो क्या ई नॉट बराबर बेटा क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ए के पास, तो यहाँ से आपके पास ई नॉट कितना आ जाएगा बेटा, क्यू अपॉन ए बाई, इसको मान लो समीकरण नंबर, सही यहाँ तक। अब देखो, अब हमने ये मान लिया कि ये तो तब का केस है जब हमने दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक नहीं भरा है, ठीक है। अब कल के दिन अगर हमने पूरे पर जो भी दूरी है इस पूरे में ही परावैद्युतांक को रख दें, इस पूरे पर ही क्या रख दें, तो लिखेंगे बेटा जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूरे में भर दिया जाए, पूरे में भर दिया जाए। अगर आपने पूरे में भर दिया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो जब पूरे में तुम भर दोगे बेटा तो तीव्रता ई से दिखा दूंगा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। सही यहाँ तक नोट करो, मैं हटाऊं कुछ। हटाओ, अब देखना ध्यान से। अब देखो यहां से भी हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो सिग्मा क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन सिग्मा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर सिग्मा का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखोगे बेटा तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बाई ए डिवाइड बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। ये इसको लिख दो के एप्सिलॉन नॉट ए, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। सही है। अब देखेंगे यहाँ से, अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा चित्रानुसार। ध्यान से देखना बेटा, चित्रानुसार डी माइनस टी दूरी पर डी माइनस टी दूरी पर प्लेटों के बीच वायु भरी है। क्या भरी है बेटा, वायु भरी है। भाई मान लो परावैद्युतांक नहीं होता तो पूरे में वायु थी टी में, डी में, अब उसमें टी पर परावैद्युतांक आ गया तो वायु कितनी बची, डी माइनस टी बचा। तो यही लिखा है कि चित्रानुसार डी माइनस टी दूरी पर प्लेटों के बीच वायु भरी है तथा टी दूरी पर परावैद्युत पदार्थ भरा है। टी दूरी पर क्या भरा है बेटा, वैद्युत पदार्थ। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब ध्यान से देखना, विभवांतर तो एयर का विभवांतर अलग होगा और इसका विभवांतर अलग होगा। तो हमारे पास मान लिया कुल विभवांतर है V, कुल विभवांतर कितना है, तो यहाँ का एयर वाला मान लेते हैं V नॉट, वो एयर में होगा, और माध्यम के लिए मान लेते हैं VT, उसको क्या दिखा देते हैं, अब VT मान लो, V के मान लो, एक ही बात मान लेंगे। सही आता है। अब V नॉट क्या होता है, विभवांतर सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू यल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्या, यल। आपका क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है। तो V नॉट की जगह तुम क्या लिखोगे, E नॉट, और यल तुम्हारे पास कितना है वायु के लिए, D माइनस। यहाँ तक सही है, प्लस अब V है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बता सही आता भाई। एयर में है तो एयर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एयर में दूरी, तो एयर की दूरी कितनी है, फिर परावैद्युतांक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू उसकी दूरी, तो दूरी उसकी कितनी है, T। समीकरण 3 तथा समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से E नॉट तथा E का मान रखने पर, अब दोनों की क्या रख देंगे बेटा, मान रख देंगे। तो जब मान रखोगे तो V बराबर, ध्यान देखना, E नॉट का मान कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, प्लस V का मान कितना है, E का मान Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ लिख दोगे Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू। सही यहाँ तक। अब पूरे से ध्यान से देखना बेटा, यहां से अगर तुम Q बाई A एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा D माइनस T प्लस का QO प्लस का T बाई K, क्या यही बचेगा। अब आगे देखना, अब हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच की धारिता, दोनों, इसको मान लो समीकरण नंबर 5, तो क्या मान लो बेटा, समीकरण नंबर 5।
दोनों प्लेटों के बीच की धारिता, बीच की क्या चीज बेटा, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। सही है, ऊपर का हटा लो समीकरण 3 से। V का मान समीकरण 5 में रख, नहीं 5 में, V का मान समीकरण 5 से रखने पर, V का मान समीकरण 5 से रखने पर। सही यहां तक। अब रखो मान, ध्यान से देखना बेटा, तो C इक्वल टू क्यू और V की जगह इस पूरे मान को रखना है, तो क्या बेटा बनेगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस का T बाई के। सही है, Q से Q खत्म, और A अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहा जाएगा ऊपर, तो क्या आपके पास C इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई T माइनस टी प्लस का T बाई के। यही धारिता का सूत्र है। ये लिख देंगे, ये नीचे घटा लू, ये वाला ट्यू वाला, बस इतने में आपका आ जाएगा। तो ठीक लिख देंगे, जब दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा जाए तो उसकी धारिता ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस का टी बाई के होगी। सही है, सही है, इस तरह से लगेगा, नोट कर लो उसको।